नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार। मैं हूं पंकज सराफ। आज हम मजालता तहसील की पंचायत थयाल में आए हैं, जहां का एक मामला जो 2 दिन पहले सामने आया था कि एक नायब सरपंच द्वारा जो है पंच के साथ बदतमीजी की गई है और पंच द्वारा जो है नायब सरपंच पे मजालता पुलिस थाने में जो है एफआईआर दर्ज करवाई गई है। इसी मामले को हम नायब सरपंच की जवानी ही सुनेंगे कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि एक बैठक जो वार्ड नंबर 5 में चल रही थी, उसका मामला जो है मजालता पुलिस थाने तक जा पहुंचा। बात करेंगे केवल कुमार से। केवल जी, शुक्रिया जी। ये सारा मामला क्या था? सारा मामला सर ये था कि वार्ड नंबर 5 में हमने 14 FC का आंगनबाड़ी सेंटर के लिए 3 लाख रुपया रखा था कि एक कमरा और एक किचन और एक बाथरूम उसके साथ हम बनाएंगे। 16-17 का पैसा हमने ख़त्म कर दिया और 17-18 का अब शुरू कर रहे हैं। ऊपर से DC साहब भी कह रहे हैं कि काम जल्दी से जल्दी स्टार्ट करवाओ, जो लोग बाहर से आए हुए हैं उनको काम देना है भाई। तो सेक्रेटरी साहब आए, बोलने लगे जी वहाँ जाना है तो रेजुलेशन डालने। हम पहले थयाल गए, एक काम का हमने थयाल वार्ड नंबर 3 में जाके रेजुलेशन डाला, पार्क का काम था वहाँ। तो उसके बाद हम आ गए वार्ड नंबर 5 में। पहले ही सेक्रेटरी साहब ने पंच को भी फ़ोन कर दिया था और वार्ड के लोगों को भी बोल दिया था कि हम वहाँ आएंगे और सेंटर पॉइंट में बैठेंगे तो और वहाँ एक रेजुलेशन डालना कि ये बिल्डिंग हमने कहाँ बनानी है। हम चले गए, लोगों की बात चली, कोई कहने लगा वहाँ बनाएंगे, कोई बनाने लगा इधर बनाएंगे। लास्ट में सहमति सबकी बन गई कि इस जगह में बनाएंगे। मैंने एक ही लफ्ज़ अपने मुंह से बोला है कि इस ज़मीन के कागजात जो हैं वो मजालता तहसील में एक एप्लीकेशन दे के उनके महकमे के नाम करनी है 4 मरले जगह, और इसकी फ़ाइल जो पूरी तैयार करके हमें देनी है और काम स्टार्ट कर देना है। सबकी सहमति हो गई, रेजुलेशन सेक्रेटरी साहब ने लिखना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा उनको कि आप रेजुलेशन लिखिए और सबके साइन करवाएं और काम स्टार्ट करेंगे। अचानक हमारी जो पंच है मधुबाला, उसको किसी का फ़ोन आता है। वो फ़ोन पे ऐसी वर्डिंग इस्तेमाल करती है कि मैं वो बयान नहीं करूँगा आपके साथ, कि यहाँ ऐसे ही कंजर लोग आए हुए हैं। तो जो एक्स पंच है हमारा सलीम, वो भी वहाँ बैठा हुआ था। वो कहने लगा कि आप सभी को ऐसे, पंच साहब आप ऐसे सभी को कह रही हो कि ये कंजर सारे आ गए हैं। तो तब तक उसने पत्थर उठा लिया और ऐसी ऐसी गंदी गाली उस पंच को निकालना स्टार्ट कर दी। तो तब के पत्थर वो उठाने लगी। तो मैं भी उठ गया और जो लोग बैठे थे वो भी सारे पीछे हो गए कि किसी को पत्थर लगेगा। वो पंच भी बेचारा पीछे भागा और सेक्रेटरी साहब ने मुझे कहा अब उठिए, बाद में डाल लेंगे रेजुलेशन जी। तब इतनी सी बात हुई तो हम घर निकल आए। उसने पत्थर पीछे से भी उस पंच को भी मारा और मैं भी दूसरी साइड भागा कि कहीं सिर पे ना लगे चोट। सेक्रेटरी साहब को भी बोला आप भी निकल जाइए, हम आगे घर। दूसरे दिन जब मैं सोशल मीडिया पे देखा तो मेरे खिलाफ एफआईआर लगी है। पेपर पे सोशल मीडिया पे चल रहा था कि ये दफ़े लगे हैं, गाली गलौज की है, बहुत सारे आरोप जो लगाए हैं। मैंने देखा कि ये क्रिमिनल है, ये है, वो है। बैठक में कितने लोग शामिल थे? शामिल थे, मैं आपको 10 लोगों के तो नाम बताता हूँ। मोहम्मद सलीम जी, क्या नाम है उसका, सलीम का ही छोटा भाई एक, मोहम्मद तारक, जावेद, मोहम्मद अनवर नहीं, उसका नाम कुछ और है, मुझे छोटा नाम उसका याद नहीं। घटना हुई जैसे आप बता रहे हो कि पंच ने पत्थर उठाया मारने के लिए, तो आप लोग क्यों पुलिस थाने नहीं गए ऐसे पंच के खिलाफ शिकायत करने के लिए? हमने उसी वक्त मैंने उनको बोला कि आप एफआईआर हम लगवाएंगे, लेकिन टाइम लेट हो गया। दूसरे दिन हम गए, पंच ने एप्लीकेशन लिख के, जो वहाँ 20 लोग थे वो सारों ने साइन करके पुलिस स्टेशन मजालता में दे दी। क्या पुलिस ने उसकी मुझे कोई पता नहीं है कि उस पर कोई कार्रवाई की या नहीं की। मेरे ख्याल में उसकी कोई कार्रवाई नहीं की है। उसके दूसरे दिन जब मैं फिर से वहाँ जाता हूँ तो दूसरे दिन फिर से मेरा रास्ता रोकता है। कुलदीप सिंह और नरेश सिंह जहाँ की गाड़ी लेके जाते हैं तो मेरा रास्ता बीच में रोकते हैं। मैं वहाँ से फिर गाड़ी घुमा के इस रास्ते से निकल आया, इधर से बाया हाटली, और पल्लाई से घर चला गया। तो ये क्या कोई पुरानी रंजिश तो नहीं है? जे सर पॉलिटिकल पुरानी रंजिश चल रही है। बेसिकली जो कुलदीप सिंह है उसकी वाइफ ने भी इलेक्शन लड़ी है, मेरी वाइफ ने उसकी वाइफ को हराया है। वो हार जो उसकी हुई है वो बर्दाश्त नहीं कर रहा है, तो ये सारे मसले वही तैयार कर रहा है। उसके साथ उसने नरेश सिंह को अपने साथ रखा हुआ है। जब मेरा रास्ता रोका तो मैं शायद वहाँ से अगर नहीं निकलता तो वो मुझे मारते। तो मैं जल्दी से गाड़ी घुमाई, उधर से 1 मिनट में गाड़ी घुमा ली, घुमा के मैं इधर से निकल आया। तो मैंने उसकी भी एप्लीकेशन SHO साहब को दी कि मेरे साथ ऐसी ऐसी हरकत कर रहे हैं, जहाँ तो मुझे ये ऐसे केस में फंसाएंगे। मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। आज तो ये
20 लोगों के सामने ये कह रहे हैं कि उसने गाली निकाली, उसने ऐसा किया। कल कोई ऐसा आरोप मेरे पे लगाएंगे, मुझे कोर्ट भी जमानत नहीं देगा। मेरी छोटी छोटी बच्चियां हैं, मैं आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। ऐसा ना हो कि कल मैं जेल में ही रहूं। ऐसा आरोप लेडीज़ को इस्तेमाल करेंगे ये, तो ऐसा कोई आरोप लगेगा कि मैं बाहर नहीं निकलाऊंगा। तो मेहरबानी करके मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इसकी प्रॉपरली जांच करें। वहाँ 20 लोग थे, अगर मैंने उस लेडीज़ को या किसी और को भी कोई गाली निकाली होगी, अब मुझे चाहे जितनी भी सज़ा बोलोगे उसने दुगनी मैं वहाँ झेलने के लिए तैयार हूँ। मैं डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रॉपरली इसकी इंक्वायरी करें। एसएसपी साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो 2 लोग हैं ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं, यहाँ तो ये मेरा मर्डर भी करवा सकते हैं पंकज जी, और ऐसे कोई जाल में फंसाएंगे मुझे। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी ज़िंदगी कोई बर्बाद ना हो जाए। मैं अगर वो चाहें कि भाई इस आदमी को हम नायब सरपंची नहीं करने देंगे, इसकी मैडम को हम सरपंची नहीं करने देंगे, तो मैं रिज़ाइन देने के लिए भी तैयार हैं। जब मैं देख रहा था कि आज सोशल मीडिया पे देख रहा था ये क्रिमिनल रिकॉर्ड का आदमी है, मैं उनको पेपर वालों को बताना चाहता हूँ कि जिस पंचायत ने मेरी मैडम को सरपंच बनाया है और मुझे नायब सरपंच बनाया है, वहाँ के 100 से ज़्यादा तो मास्टर लोग हैं उस पंचायत में, और 20 से 25 डॉक्टर MBBS उस पंचायत में है, और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कम से कम भी 10-15 रिटायर हुए आए हैं, और बड़े बड़े ऑफिसर लोग हैं जिन्होंने हमें मतदान दिया था और हमें उम्मीद रखी थी हम पे ये लोग हमारा कुछ काम करेंगे। और ये जो लोग कर रहे हैं मुझे उलझा रहे हैं कि ये हमें इसको कोर्ट में उलझाएंगे और हम डिवेलपमेंट नहीं करने देंगे। मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जनाब इस पर गौर फरमाए और मुझे डेवलपमेंट जो मौका लोगों ने 5 साल का दिया है ये मुझे डेवलपमेंट करने दें। शुक्रिया, जय हिंद। ये थे नायब सरपंच केवल कुमार, जिनके ऊपर पंच मधुवाला द्वारा जो है आरोप लगाए गए हैं छेड़छाड़ के, मारपीट के। मजालता पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है, लेकिन केवल कुमार का यही कहना है कि ये एक सियासी मामला है, सियासत पूरी तरह इस मामले में इन्वॉल्व है। उनको घेरने की कोशिश की जा रही है ताकि वो पंचायत में जो है विकास कार्य नहीं करवा पाएँ। कैमरामैन विजय ठाकुर के साथ पंकज सराफ, दैनिक स्टेट समाचार।